कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। 29 जुलाई की शाम को कुसर गांव में एक नाबालिगा की लाश मिली थी, जिसको 25 में ये जो दो अभियुक्त अभी पकड़ाए हैं वो कुसर गांव से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और बाद में मर्डर कर दिया। उसमें हमारी एक SIT गठित हुई थी, जिसमें हमारे DSP एलनाबाद, हमारे CIA सिरसा इंचार्ज प्रदीप और कई अन्य लोग थे, जिनकी इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत रही। हमारे साइबर इंचार्ज ने जो भी डंप हो सकता है, कॉल डेटा हो सकता है, उसका बहुत ही मेहनत से उसका एनालिसिस किया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो SIT है उसको दी। और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे जो पुलिस के मुलाजिम भी हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, जिस बेसिस पर हम इन दो अभियुक्त तक पहुँच पाए। तो अभी इनका जो 2 लोगों का इसमें पता चला है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता जाएगा तो आगे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पर हम आगे कार्य करते रहेंगे। सर, ये 2 लोग कौन हैं और ये जो मरने वाली बच्ची थी इसके साथ क्या रिलेशन था? इसमें एक विनोद है जो पिछले 4 वर्षों से इनके घर आता जाता था और उसकी माता जी से अच्छी जान पहचान थी। तो अभी तक जो तथ्य सामने आया उस हिसाब से जो लड़की थी उसकी अनबन भी हुई बीच में और वो थोड़ा इससे नफरत करती थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल था। और दूसरा एक सुरेंद्र है जो उसका मित्र था, दोनों गेंदड़ा के निवासी हैं ये। और बस यही एक इनका जो मुख्य कारण यही समझ में आया है कि जो लड़की बार बार ऑब्जेक्ट करती थी, तो उस चक्कर में इनके मन में जो भी रंजिश की भावना थी। बाकी दोनों अपराधी किस्म के हैं। जो विनोद है उस पर 7 पर्चे पहले के दर्ज हैं और सुरेंद्र पे 1 पर्चा दर्ज है। क्या इसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं? अभी जैसे जैसे देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम इनको पेश करके और पुलिस रिमांड लेंगे तो और जो है गहराई से पूछताछ होगी तो और चीज़ें इसमें क्लियर आएंगी। विनोद का इनके घर कोई गलत नज़र से आने जाने का कोई बात नहीं सामने? हाँ, अभी देखिए ये भी कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ लगा है आइडिया इसमें। सर, विनोद ये वही लड़का है जिसको पहले ही दिन पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद उसको एक बार छोड़ दिया। हाँ, पूछताछ इस पर चल रही थी, पर हमारा पहले ये था कि जिसको भी घर वालों को जिस पर शक है उससे पूछताछ की जाए। और 25 को जब ये वाकया हुआ था तो हमने जैसा उन्होंने बताया उन लोगों से पूछताछ की, साथ में जहाँ भी रेड की वो थी हमने रेड भी की थी फतेहाबाद और अन्य जगह पे जहाँ जहाँ घर वालों ने बताया। लेकिन बाद में मैंने वही बताया कि जैसे हमको पता चला मोबाइल लोकेशन से, जो गाँव से इंटेलिजेंस इनपुट आए, तो फिर हमको ज़्यादा शक हुआ कि ये जो है विनोद का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर उससे गहराई से पूछताछ की। वो देखिए अभी जैसे जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो विसरा गया हुआ है, उसके बाद ही उसमें हम कुछ क्लियरली बोल पाएंगे। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कोई बात स्वीकार करी है, मर्डर किया था या मर्डर से पहले कुछ किया था, हाथ बंधे हुए? उन्होंने अभी दुष्कर्म की बात स्वीकार नहीं की है, पर मर्डर की उन्होंने स्वीकार कर ली है। मोटिव मैंने वही बताया कि ये उनके घर आता था पिछले 4 साल से, जिसमें कई बार जो ये थी जो नाबालिगा थी वो इस पर ऑब्जेक्शन भी करती थी और टोकती भी थी, तो ये कारण था। और इन्होंने एक चुन्नी है उससे गला दबाना इसका मोड ऑफ मर्डर बताया है। इन्होंने कहाँ पे दबाया ले जाके इसका गला? कोई प्लेस ऐसे सामने है जगह पे? हाँ, ये कुसर जाते हैं तो रोड से साइड में जो रास्ता जाता है वहीं खेत है, वहाँ इन्होंने गला दबाया और फिर जहाँ पे जो है डेड बॉडी मिली थी वहाँ इन्होंने उसको ले जाके डाल दिया। वो आसपास ही। विनोद या किसी सुरेंद्र का किसी का? हाँ, ये अभी तक जो पता चला है विनोद का है खेत। सर, बच्ची की मां के साथ विनोद के अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि वो उसको रोकने से मना कर रही थी, या कोई भी घर से आएगा तो उसको क्यों कोई रोकेगा? ये देखिए ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी इस विषय में हम कुछ बोल पाएंगे। थैंक यू। चलो रिमांड वगैरह लिए सर? रिमांड? हाँ, रिमांड निश्चित रूप से लेंगे और भी पूछताछ जो निशानदेही होती है वो सब होगा अभी। टीम बुला लो सारे उनको लेके। वो मेनली चोरी और डकैती के हैं और ये जेल में भी रह के आया है, 2018 में छूटा है वहाँ से।
साहब सभी? हाँ, ज़्यादातर सिरसा के हैं। बोलो सभी, हाँ यहीं ले हाँ मुलजिम में ले। सर SHO के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कर रहे थे ग्रामीण, उन्होंने लापरवाही की है, तो उसमें सर जांच वगैरह की है, कितना इस बात में सच्चाई है? नहीं, वो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।